वेलकम बैक टू माई चैनल देसी रिव्यूज़ बाय माही। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा खुशों में रखे, सेहत वाली ज़िंदगी के साथ रखे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ टिप्स सब उम्र पे जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग रमज़ानों में जाते हैं और अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। रमज़ानों के अलावा भी रमज़ानों में भी जब अल्लाह ताला बुलाए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको बुलाए, हम सबको ये सादत नसीब करे। तो सबसे पहले चीज़ है बड़ी छोटी छोटी चीज़ों की, जैसे हमसे भी गलतियाँ हो रही हैं, साफ बात है, क्योंकि हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ें कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को कभी फोकस नहीं करते। सबसे पहली चीज़, जब आप लोग टिकट्स लेना, जब आप लोग टिकट परचेज़ करते हैं वीज़े के बाद, तो आप सबके टिकट्स में ना हमेशा ये लिखा होता है कि आपको कितने बैग अलाउ हैं, कितने पीस, बेसिकली वहाँ पीस लिखा होगा, 1 पीस कितना अलाउ है एंड 1 kg कितना अलाउ है, मतलब kg टोटल कितना अलाउ है और कितने पीसेज अलाउ हैं। किसी के टिकट में 2 होते हैं तो 2 का मतलब होता है उसमें केजीज लिखे होंगे 23 to 25, 25 to 30, इस तरह करके आप उसी के हिसाब से पता है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जितने भी हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं या जितने भी फ्रेंड्स होते हैं बाहर होते हैं, वो हमेशा अक्सर कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, तुम लोग सामान रख लो, निकल जाएगा, खैर हो गई। लेकिन एयरपोर्ट की हसल से आप लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। एम्बेरसमेंट अलग होती है, फिर आपको एंड टाइम पे प्रॉब्लम अलग होती है, सामान निकालना, शिफ्ट करना, ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती। तो इससे अच्छा है कि आप लोग टिकट में अपनी देखें, क्योंकि हर टिकट में मेंशन होता है कि आपकी कोई सी भी एयरलाइन हो तो वहाँ पे मेंशन होता है कि आपको कितने पीस, कितने केजीज अलाउ हैं। तो उसी के हिसाब से अब आप लोग अपनी तैयारी करें। इस तरह क्या होगा कि आपको किसी भी प्रॉब्लम में, उस वक्त एट मोमेंट पे प्रॉब्लम में बचत हो जाएगी इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ देखिए, एयरपोर्ट जाने के लिए ना, ये चीज़ जैसे हमें भी लोग बोलते हैं कि नहीं एयरपोर्ट तो पहले नहीं जाना और 1 घंटे भी बहुत होता है, 2 घंटे। हमेशा आप लोगों को ना 3 से 4 घंटे पहले ही जाना चाहिए, क्योंकि पूरा सामान की क्लियरेंस और पूरी बोर्डिंग वगैरह करके आप बेशक एयरपोर्ट पे वेट करो, लेकिन लेट जाने से ना आपको प्रॉब्लम भी होगी अलग, आपके सामान की क्लियरेंस भी अलग होगी और इतने लोग हो जाएंगे, एकदम रश वगैरह बढ़ेगा, धक्का बेल शुरू हो जाएगी, तो आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप लोग पहले ही निकलें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, ये नहीं कि बस वो छोटे मोटे कामों में लग के नहीं हम तो पहुंच जाएंगे, कभी कभी आपको ट्रैफिक भी मिलता है। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि हमेशा पहले ही निकलें। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो है कि एयरपोर्ट पे ना अगर आपका सामान ज़्यादा हो जाए या कुछ भी है, अव्वल तो आपको बहस नहीं करनी। अगर आपका सामान ज़्यादा हो भी गया, इनकेस तो अगर उन्होंने कोई चीज़ निकाल दी तो उसको छोड़ दें, अगर वो ज़रूरी नहीं है, या अगर कोई आपका बाहर खड़ा है पहले रखवा के जाएँ, आपके पास हैंड कैरी उसमें डालें, कुछ भी करें, लेकिन बहस ना करें और कोशिश करें कि आप अपनी टिकट को अवेल करें। क्योंकि बहस मुबहसे के चक्कर में सबसे बात यह कि होता है कि अगर आपकी टिकट खुदा न खास्ता निकल गई, आपकी फ़्लाइट निकल गई, तो आपको टिकट दोबारा वो लोग नहीं इशू करेंगे, आपको ख़रीदनी पड़ेगी। तो फाइनेंशियली आपको एक लॉस तो होगा ही, बस आपका टाइम भी वेस्ट होगा, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होगी, पैसे भी ज़ाया होंगे। इसी फ़ायदा नहीं है आप लोग बहस में, डिस्कशन में तो पड़े ही नहीं, क्योंकि बहुत फजूल है ये सब चीज़ें। दूसरा एक चीज़ है जो मैंने खुद भी देखी है, नोटिस करी है अमूमन, कि एयरपोर्ट पे जब आप लोग जाते हो अंदर से सलाम दो हो जाती है, ऐसे ही मतलब साथ साथ जा रहे हैं हम लोग, या कोई भी आपके साथ को पैसेंजर है तो आपकी सलाम दोस्त हो जाती है। तो लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आप लोग रखिएगा, ना किसी को अपना सामान पकड़ाएं, ना किसी से सामान लें, क्योंकि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कल को कुछ होता भी है तो पुलिस वाले या कोई भी चीज़ आपको ये नहीं देखेगा कि आपका सामान नहीं था या किसी ने आपको दिया था, वो आपके हाथ में होगा तो वो आप ही का कहलाएगा। तो इसी बहुत सारी दूर की चीज़ों से ना बहुत बचेंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग कर्टिसी के चक्कर में नहीं नोटिस करते कि नहीं कोई बात नहीं, उसे सामान दे दिया, हमने रख लिया, ऐसा कुछ नहीं करना। किसी पे ना ट्रस्ट करना है, ना ही किसी से सामान लेना है, ना ही किसी को सामान देना है, सही है। और सामान पैक करते हुए छोटी छोटी चीज़ें जैसे सीज़र है, फाइलर है या मेडिसिन हैं, ये अपने बैग में मत रखिएगा ज़्यादा से। अगर जैसे प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ इश्यूज़ वगैरह है, तो जो पूरी मेडिसिन होती है, जैसे आप 20 दिन के लिए जा रहे हो, 10 दिन के लिए जा रहे हो, 1 महीने के लिए जा रहे हैं, तो उसी के हिसाब से जो मेडिसिन आप लोग लेंगे ना, वो अपने बैग में रखिएगा। जो आपका सूटकेस होगा, अपने हैंड बैग में नहीं, जो आपका हैंड कैरी आपके पास होगा उसमें नहीं रखिएगा। अगर उसमें रखना भी है तो सिर्फ 2 से 3 दिन की, इससे ज़्यादा नहीं। और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई भी मेडिसिन आप लोग नहीं लेके जाइएगा। ये मेरी अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि वो प्रॉब्लम करते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप लोग प्रिस्क्रिप्शन लो, मस्ट है। दूसरा ये कि अगर आप बल्क में लेके जा रहे हैं मेडिसिन, प्रिस्क्राइब मेडिसिन, तो वो अपने बैगेज में रखें, हैंड कैरी में नहीं रखें।
सीज़र वगैरह भी उसमें बैग में रखें और सीज़र ज़रूर लेके जाएगा, क्योंकि जब आप उम्रा परफॉर्म कर लेते हैं स्पेशल ख़वातीन, तो वहाँ पे आपको फिर अपने बाल वगैरह जो काटने पड़ते हैं, अगर आप वहाँ से कटवाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगे, 80 रियाल, 90 रियाल, 120 इस। अच्छा, अगर आप लोग आपके साथ बच्चे हैं और अगर आप लोग स्ट्रॉलर लेके जा रहे हैं बच्चों की, तो वो जब आपकी बोर्डिंग हो जाएगी, चेक इन हो जाएगा, उस वक्त आपको चेक करके टैग लगा देंगे। लेकिन एयरपोर्ट पे अगर आपकी ट्रांज़िट फ़्लाइट है तो वो एयरपोर्ट पे आपसे ले लेंगे स्ट्रॉलर, और अगर वो ट्रांज़िट में वहाँ पे लिखा होगा तो ट्रांज़िट पे देंगे, अदरवाइज़ आपको मदीना या मक्का में ही मिलेंगी स्ट्रॉलर। तो स्ट्रॉलर वो आपके साथ नहीं जाने देते। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ना आप लोगों को बहुत पेशेंस रखना है, ये नहीं कि सबसे स्टाफ से बहस करनी है, अपना टाइम वेस्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग कोशिश कीजिएगा कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छा सुकून से आपका सारा काम हो जाए, और आप लोग वहाँ जाके बेशक वेटिंग में बैठ कर अपनी सिर्फ फ़्लाइट का वेट करें। अपने टिकट को, अपनी चीज़ों को अपने पास रखें, और जो भी आपकी वीज़ा कॉपी होगी, जो वीज़ा पासपोर्ट, उसकी फ़ोटो कॉपी दो ज़रूर कराएगा, क्योंकि सऊदी एयरपोर्ट पे भी वो अक्सर आपसे कॉपीज़ वगैरह मांगते भी हैं और देखते भी हैं। तो एंड टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो, अपने NSC सब चीज़ों की फ़ोटो कॉपी ज़रूर करवाइएगा। अच्छा, जहाँ तक एक्स्ट्रा लगेज की बात है ना, तो ये सिर्फ लक होती है, किसी किसी का ना सामान जाने देते हैं। जैसे हमारे भी एक अंकल आए थे, तो उनके वो मुझे बता रहे थे कि उनके बैगेज में 2 से 3 किलो ज़्यादा था, तो उन्होंने एक्स्ट्रा पे भी नहीं लिया और उन्होंने जाने दिया। लेकिन कभी कभी किसी का 1 kg भी अगर ऊपर हो जाता है बैगेज में, तो उसका निकाल देते हैं, तो बेसिकली वो लक है। लेकिन ये आप लोगों को चाहिए लक के ऊपर ना रहें, जितना बैगेज लगाए उससे 1-2 किलो कम हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर उतना बन रहा है तो उतना ही रखें, उसे एक्सेसिव नहीं रखें, क्योंकि खुदा ना खासा अगर उन्हें आपसे पैसे मांगे तो बिला वजह का आपका पैसे का लॉस है और कुछ नहीं। और बाकी अपने सफ़र का ध्यान में रखें, बिल्कुल अटेंटिव रहें, और अल्लाह पे भरोसा कि बहुत सारी दुआएं करके सफ़र करें, इंशाल्लाह सब बेहतरीन होगा। मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं इसी तरह व्लॉग्स बनाती रहूँगी, और आप लोगों को इंशाल्लाह से फ़ायदा हो तो प्लीज़ मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे और हम सबकी दुआएं कबूल करें। आमीन। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, कीप वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शो सम लव।